जय श्री राधा कृष्ण। मेरे मोहन, दुनिया की भीड़ में सहारा तुम ही हो, कश्ती बीच भंवर में किनारा तुम ही हो। थक कर रुक जाते हैं जब जब कदम, मुझे हौसला जो देता है वो इशारा तुम ही हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्ची मेरे कान्हा बहुत प्यारे हैं, बस दिल से उनके ऊपर विश्वास करके समर्पण करके देखो, जिंदगी में बहुत कुछ सहने की शक्ति मिल जाती है। अब आज इस वीडियो में आपको एक बहुत सुंदर सत्य घटना बताती हूँ। जब ठाकुर जी की कृपा मिलती है तो जिंदगी कैसे पलट जाती है। कहीं किसी गांव में छन्नू नाम का एक अनाथ बालक रहता था। वो गांव वालों की गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाता और इसी से उसका गुजारा बसर होता। उसके माँ बाप कहाँ थे, कहाँ से वो आया था, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। वो सच्चा कृष्ण प्रेमी और बहुत संतोषी स्वभाव का था। हर समय हर पल अपने कान्हा को याद करता रहता। एक दिन वो अपने रोज के नियम के अनुसार गाय चराने के लिए जंगल में गया। जंगल में जब पहुंचा तो गाय चरने चली गई और वो एक पेड़ के नीचे आराम से बैठ गया और अपने ठाकुर को, अपने मुरली मनोहर को याद कर रहा था। याद करते करते उसे जाने क्या ही हुआ, वो बड़े जोर जोर से रोने लगा। कहने लगा, कान्हा तुम सबके साथी हो पर मेरा सहारा तो नहीं हो। मैंने अपने माता पिता को कभी देखा नहीं। जैसे जन्म हुआ माता जी का देहांत हो गया। पिताजी के बारे में सुना था कि वो बहुत विद्वान पंडित थे और उनका भी दर्शन मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ। मेरे होश संभालने से पहले ही वो मुझे भी छोड़ के चले गए। गांव के लोगों ने ऐसे तैसे पाल पोस कर मुझे बड़ा किया। सबने तो मेरा साथ छोड़ के मुझे अनाथ बना दिया। क्या तुम भी मेरे साथी नहीं बनोगे? और इस तरह रो रो कर वो बड़ा व्याकुल होकर बड़ा अधीर हो रहा था। रोते रोते सांस गले में अटक गई, वो सांस नहीं ले पा रहा था। उस समय उस डर, घबराहट या दर्द नहीं हो रहा था, उसे ऐसे लग रहा था जैसे मृत्यु के रूप में वो भगवान श्री कृष्ण के पास ही जा रहा है। अब देखो, उसका मन सच्चा और भाव पक्का था और ऐसे भक्तों की प्रार्थना तो मेरे ठाकुर जी स्वीकार करते ही करते हैं। उसी समय उस जंगल में भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटे बालक का रूप बनाकर वो छन्नू के पास आ गए। अब उन्हें देखते ही छन्नू एकदम से ठीक हो गया। मतलब जो गले में सांस अटक रही थी, जो वो बोल नहीं पा रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था, वो एकदम से ऐसे ठीक हो गया। भगवान कृष्ण ने बालक के रूप में कहा, अरे तुम्हारा नाम क्या है? तब हमारा 8-9 साल का प्यारा सा छन्नू बोला, मेरा नाम छन्नू है। अब उसने भगवान से पूछा, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? तो हमारे ठाकुर जी बोले, मेरा नाम सवरू है। अब तो सवरू और छन्नू की गहरी दोस्ती हो गई। रोज छन्नू गांव के लोगों की गायों को जंगल में चराने आता। वहां पर भगवान श्री कृष्ण समरू के रूप में उससे मिलते। धीरे धीरे दोनों की मित्रता बढ़ने लगी। और एक क्या होता है, तिनके को सहारा चाहिए होता है, और जब मेरे ठाकुर जी का प्रेम हो तो वो तो अलग ही निराला होता है। एक दिन छन्नू रोते रोते हमारे ठाकुर जी से कहने लगा, समरू एक बात कहूं, जब तुम रात के समय मुझसे दूर चले जाते हो ना तो मेरा कहीं भी मन नहीं लगता। मेरी इच्छा है कि मैं सदा सदा के लिए तुम्हारे साथ रहूं। अब समरू बोला कि तुम्हें अगर मेरे साथ रहने की इच्छा है तो क्या मैं तुम्हें अपने घर ले चलूं? तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलकर रहोगे? समरू की बात सुनकर छन्नू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अंधा क्या चाहे दो आंखें। छन्नू कहने लगा, मैं तो चलने को बिल्कुल तैयार बैठा हूं। अब हमारे कान्हा हंसे और छोटे समरू के रूप में वो छन्नू से कहने लगे कि अच्छा चलो फिर मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूं, अपनी आंखें बंद करो। अब छन्नू ने जैसे ही नेत्र बंद किए वो भगवान श्री कृष्ण के संग गोलोक धाम में पहुंच गया। गोलोक धाम का अद्भुत दृश्य देखकर छन्नू हैरान हो गया। पूछने लगा, समरू तुम यहाँ रहती हो, इतनी सुंदर जगह? अब जो समरू थे वो हमारे ठाकुर जी के रूप में साक्षात आ गए, साक्षात रूप में प्रकट हो गए और भगवान को साक्षात अपने सामने देखकर
छन्नू तो मान लो उसके पैरों के नीचे धरती ना हो, वो तो आकाश में ही उड़ रहा था। और तभी राधा प्यारी ने आके छन्नू का सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण के अन्य सखियों ने भी आकर छन्नू से बात की। अभी उसे आए हुए थोड़ा ही समय हुआ था, पर छन्नू बोला, देखो बालक तो बालक ही होता है ना, और था तो वो छोटा बालक ही। तो छन्नू राधा प्यारी को बोला कि मुझे तो मैया नींद आ रही है। राधा प्यारी ने उसे एक सुंदर बिछोने पे सुला दिया। छन्नू छोटा बालक आराम से सो गया, और सुबह ही जैसे ही नींद खुली तो उसने देखा कि वो गोलोक में ना होकर अपने जंगल के ही एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। कल की बातें छन्नू को परेशान कर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि समरू सच्ची में श्री कृष्ण है या मात्र उसका मित्र ही है। वो समरू से मिलने के लिए तड़फ रहा था। भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए कहने लगा, जोर जोर से चिल्ला रहा था, समरू तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुम्हारे संग रहना है। अब वो छन्नू छोटा सा बालक रोते रोते सारे जंगल में अपने मित्र समरू को ढूंढने लगा, पर अब तो समरू अदृश्य हो चुका था। भगवान से अपने भक्त का दर्द देखा नहीं गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को आदेश दिया और कहा कि ये छोटा बालक छन्नू है, इसने मुझसे मित्रता की और मेरी इच्छा है कि आप इसे स्वयं ज्ञान देकर इसको विद्वान बनाएं, इसको योग्य बनाएं। आने वाले समय में इसे भक्ति का प्रचार करना है। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर स्वयं सूर्य देवता ब्राह्मण का रूप बनाकर श्याम किशोर जी के नाम से छन्नू के पास पहुंच गए। छन्नू तो जंगल में अपने मित्र समरू के रूप में श्री कृष्ण को खोज रहा था, पर जैसे ही उसने पंडित जी को देखा तो उसका जो वो अशांत मन था, रोता हुआ चित्त था, वो एकदम शांत हो गया। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, हे महाराज, मुझे अपने मित्र से मिलना है। आप तो बड़े विद्वान और ज्योतिषी के ज्ञाता लगते हो, कृपया मुझे मेरा मित्र कैसे मिलेगा ये मुझे बताइए। छन्नू की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए पंडित श्याम किशोर जी कहने लगे, छन्नू, जितना प्रेम तुम अपने मित्र को करते हो उतना ही वो भी तुम्हें प्रेम करते हैं। उन्हें तुम्हारा बहुत ख्याल है, तभी मुझे भगवान ने तुम्हें पढ़ाने के लिए भेजा है। मैं तुम्हें इतना विद्वान, इतना अध्ययन करवाऊंगा कि भगवान स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगे। छन्नू कहने लगा, पर मुझे तो कुछ भी आता नहीं है, अभी तक तो मैं एक दिन भी पाठशाला नहीं गया हूँ, तो आप मुझे कैसे पढ़ाओगे। छन्नू की प्यार भरी बातों को सुनकर पंडित श्याम किशोर जी कहने लगे, मैं तुम्हें सारे वेदों का अध्ययन करवाऊंगा। और ऐसा कहकर श्याम किशोर जी छन्नू को लेकर अपने घर आ गए। अब भगवान की कृपा तो हो ही चुकी थी, साक्षात गुरु के रूप में सूर्य देवता भी मिल गए थे। अब तो परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि थोड़े ही समय में छन्नू विद्वान हो गया। काशी नगरी में छन्नू को सब पंडित छन्नू लाल जी के नाम से जानने लगे। एक दिन छन्नू ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, मैंने सुना है मुझे जन्म देते ही मेरी माता का देहांत हो गया था, आप मेरे माता पिता के बारे में मुझे कुछ बताइए। वो कहाँ रहते थे, उनका जीवन कैसा था, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। तब पंडित श्याम किशोर जी कहने लगे, छन्नू, तुम्हारे पिताजी बड़े भागवत भक्त थे। तुम्हारे माता पिता को बहुत वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने 12 वर्षों तक अयोध्या की सरयू नदी के तट पर रहकर माँ सरस्वती की उपासना की। माँ सरस्वती ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था कि हे पंडित विश्वनाथ, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे घर साक्षात भगवान ब्रह्मा जी अवतार लेकर आएंगे। और माता सरस्वती जी की वाणी सच साबित, तुम ही ब्रह्मा के रूप में पंडित विश्वनाथ जी के घर अवतार लेकर आए हो। अपने माता पिता के जीवन की दिव्यता को सुनकर छन्नू को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब तो वो सच्ची लगन भाव से अपने गुरुदेव की सेवा करने लगा और विद्या अध्ययन करने लगा। छन्नू को योग्य जानकर और अपनी जिम्मेदारियों को समाप्त करके सूर्य के रूप में विराजित गुरुदेव परम धाम की ओर चले गए। अब तो छन्नू जी का सारा समय परमात्मा के चिंतन में और शास्त्रों के अध्ययन में ही जाता था। बड़े बड़े विद्वान पंडित उनसे पढ़ने आते थे, कितना भी कठिन सवाल क्यों ना हो, पर छन्नू जी अपनी ज्ञान से, बुद्धि से थोड़े समय में ही उसका जवाब ऐसे निकाल कर देते थे।
एक दिन भक्त छन्नू जी काशी विश्वनाथ के मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक शंख की आवाज सुनाई। वो शंख की आवाज इतनी दिव्य थी कि उन्हें याद आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने भगवान श्री कृष्ण की मुरली की आवाज सुनी थी, उसी तरह की शंख की आवाज है। और जिसे सुनकर थोड़ी ही देर में छन्नू जी बेसुध हो गए। जब उन्हें होश आया तब भक्तों से पूछने लगे कि काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में ये इतना मधुर शंख किसने बजाया। तब किसी भक्त ने उन्हें बताया कि मंदिर से थोड़ी दूर पर पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी महाराज जी का आश्रम है। स्वामी रामानंद जी महाराज ही ऐसा शंख बजाते हैं। उस शंख की ध्वनि इतनी दिव्य होती है कि जो सुनता है वो परमात्मा की शरण में चला जाता है और परमात्मा की ओर आकर्षित हो जाता है। स्वामी रामानंद महाराज जी का नाम सुनकर छन्नू भक्त रामानंद महाराज जी के पास ही पहुंच गए। स्वामी रामानंद महाराज जी का दर्शन करके छन्नू के मन में प्रेम भाव जागृत हो गया। जिसका दर्शन मैंने बचपन में किया था वो साक्षात श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े हुए हैं, ऐसा भाव उसको आ रहा था। अब रामानंद जी को देखकर छन्नू दौड़ते हुए उनके चरणों में गिरकर कहने लगे, हे नाथ, मुझे अपनी शरण में रखिए। कितने वर्षों से आपने मेरा त्याग कर दिया था, अब तो मुझे अपनी शरण में रख लो। स्वामी रामानंद जी महाराज ने छन्नू के मस्तक पर हाथ रखकर उसे दीक्षा दी और दीक्षा देकर कहा, छन्नू, यहाँ पर तुम्हारा ज्ञान नहीं चलेगा। तुम तो बच्चों को पढ़ाते हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान है, पर हम विद्वता के लोगों को दीक्षा नहीं देते। पर यहाँ तो वही स्वीकार किया जाता है जिसके मन में सच्चा भाव हो, जिसके मन में भक्ति हो। अब छन्नू हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, आप जो सेवा आज्ञा करेंगे मैं करने को तैयार हूँ। मुझे अपने ज्ञान का कोई घमंड नहीं। गुरु तो परीक्षा लेते ही है। अब छन्नू जी जो इतने महान विद्वान थे, उन्हें स्वामी रामानंद जी कहने लगे कि तुम्हें आश्रम की झाड़ू लगानी है, संतों के बर्तन मांजने हैं और तुम्हारे अंदर संतों के लिए थोड़ा सा भी विकार नहीं आना चाहिए कि इन संतों की सेवा मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसा तुम्हें भाव नहीं आना चाहिए। छन्नू जी कहने लगे कि हाँ गुरुदेव, इसमें कोई आपत्ति नहीं, मैं हर सेवा कार्य करूंगा। अब तो सच्चे भाव से छन्नू जी आश्रम की सेवा करने लगे और उनकी सच्ची लगन देखकर एक दिन स्वामी रामानंद जी ने अपने पास बुलाकर कहा, छन्नू, आज से तुम परिपक्व शिष्य हो गए हो। आज से तुम्हारा नाम बदला जाता है क्योंकि अब तुम शिष्यों की श्रेणी में आ गए हो। आज से तुम्हें लोग अनंतानंद के नाम से जानेंगे। गुरु जी की इतनी कृपा देखकर छन्नू जी कहने लगे, महाराज, नाम तो भले बदल जाए पर मेरा सौभाग्य तो तब उदय होगा जब आप मुझे परमात्मा के चरणों की सेवा का सौभाग्य दोगे। स्वामी रामानंद जी कहने लगे, हे अनंतानंद, आज से तुम्हें परमात्मा के चरणों की सेवा दी जाती है। हमारे मंदिर में श्री कृष्ण का जो शिव विग्रह है, उन्हें भोजन भी तुम कराओगे, उनके श्रृंगार कार्य भी सब तुम्हारे ऊपर ही सौंपा जाएगा। जैसे ही भगवान की सेवा का कार्य मिला, अनंतानंद जी तो मानो प्रसन्नता से एकदम बिल्कुल हवा में ही उड़ने लगे। अपनी खुशी संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था और अधिक उत्साह के साथ अब तो अनंतानंद जी अपने गुरु स्वामी रामानंद जी और भगवान की सेवा करने लगे। आश्रम पर जो बाहर से मेहमान आते, उनकी सेवा का कार्य भी अनंतानंद जी बड़े ही सच्चे हृदय से करते। ऐसा नहीं कि मुझे प्रभु की सेवा सौंपी है तो मैं और कोई कार्य नहीं करूंगा, वो ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते। कोई आके अपनी जिज्ञासा लिए अगर स्वामी रामानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए आता तो स्वामी अनंतानंद जी बड़े अच्छे भाव से उनकी खातिर करते और इतना अच्छा व्यवहार करते कि आने वाले मेहमान की थकावट और जो दुख होता था वो बहुत हद तक तो वैसे ही दूर हो जाता था। कहते हैं एक दिन धवलगिरी के निवासी परम सिद्ध स्वामी कृपा शंकर जी अपने संतों की जमात के साथ आकाश में उड़ते हुए स्वामी रामानंद जी के आश्रम पर आए। अब कृपा शंकर जी तो परम सिद्ध योगी थे, उनके संतों की सारी जमात आकाश में उड़ रही थी। वो इसलिए आई थी कि वो देखना चाहती थी कि स्वामी रामानंद जी कितने पहुंचे हुए महापुरुष हैं। उस दिन स्वामी रामानंद जी महाराज अपने ध्यान में लीन थे।
भक्त अनंतानंद जी को जब पता चला कि हमारे आश्रम पर स्वामी कृपाशंकर जी मेरे गुरुदेव का दर्शन करने आए हैं और वो देखना चाहते हैं कि मेरे गुरुदेव कितने सिद्ध हैं, तो ऐसा सोचकर स्वामी अनंतानंद जी स्वयं आकाश में उड़ गए और आकाश में जाकर स्वामी कृपाशंकर जी को प्रणाम करके कहने लगे कि आप मेरे गुरुदेव के आश्रम पर आए हैं, आपका स्वागत है, आप नीचे चलकर विश्राम कीजिए। मतलब ये भक्त का भाव होता है कि उनकी इतनी दृढ़ शक्ति थी कि वो आकाश में ही स्वयं उड़ चले गए। ये नहीं कि उन्होंने कोई योग सिद्धि कुछ कर रखा था, बट ये होता है कि अगर आपको अपने गुरुदेव पे, अपने ठाकुर जी पे पूरा विश्वास होता है तो आपके लिए फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। अनंतानंद जी को देखकर स्वामी कृपाशंकर जी कहने लगे कि हम सिद्ध योगी हैं, हम जमीन पर नहीं बैठते, हमें यही आसन लगा कर दो। अब उनकी बात सुनकर भक्त अनंतानंद जी ने आकाश में एक विशाल चद्दर बिछा दी, जिस पर स्वामी कृपाशंकर जी और उनके सारे शिष्य बैठ गए। मतलब सोचो, अब कहाँ गया साइंस का वो गुरुत्वाकर्षण की जो चीज आकाश में होगी नीचे गिरेगी ही गिरेगी। पूरे आकाश में चद्दर बिछी हुई है। योगी कृपाशंकर जी मन में सोचने लगे कि मुझे तो लगता था कि मैं ही सिद्धियों का मालिक हूं, पर यहाँ पर तो स्वामी रामानंद जी का एक साधारण शिष्य भी आकाश में आकर मुझसे बात कर रहा है और मुझे इसने आकाश में चद्दर बिछा के दे दी। इससे बड़ी बात अब और ही क्या ही हो सकती है। तब और परीक्षा लेते हुए योगी जी कहने लगे कि हमें तो बड़ी भूख लग रही है और हमें भोजन की इच्छा है, हमें भोजन भी कराओ। स्वामी जी को भूख लगी है, ये देखकर अनंतानंद जी सोचने लगे कि भाई मैं उन्हें क्या भोजन कराऊं, और इस चीज का जवाब हमारे ठाकुर जी से अच्छा कौन ही दे सकता है। इसलिए अनंतानंद जी मंदिर में आए और अपने ठाकुर जी से पूछा कि हे प्रभु, मेहमान आए हुए हैं आश्रम पर, आप ही बताओ मैं उन्हें कौन सा भोजन कराऊं। तब भगवान ने आवाज देकर कहा, अनंतानंद तुम उन्हें शरबत पिलाओ। तब स्वामी अनंतानंद जी ने अपने सिद्धियों की शक्ति के प्रभाव से शरबत उत्पन्न कर दिया और वो शरबत लेकर कृपाशंकर जी के पास गए और उन्हें देखकर कहने लगे कि ये भगवान का प्रसाद है। कृपाशंकर जी पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे मन में शरबत पीने की इच्छा है। तब स्वामी अनंतानंद जी कहने लगे, जिन्होंने आपके मन में इच्छा प्रकट की उसी परमात्मा ने मुझे भी बता दिया कि संतों की सेवा तभी सिद्ध होगी जब इन्हें शरबत पिलाया जाएगा। अब तो स्वामी अनंतानंद जी की बात सुनकर योगी कृपाशंकर जी हैरान रह गए और सोचने लगे कि हम तो सोचते थे कि स्वामी रामानंद जी के दर्शन कर हम ये देखकर आए कि वो कितने परम सिद्ध हैं, पर अभी तो उनके दर्शन हुए भी नहीं, उससे पहले उनके शिष्य का प्रभाव जानकर ही हम हैरान हो गए हैं। उनके मन में लालसा बढ़ गई, अब तो हमें दर्शन करने के बाद में ही जाना है। थोड़ी देर बाद स्वामी रामानंद जी ध्यान अवस्था से बाहर आए। तब स्वामी अनंतानंद जी कहने लगे कि गुरुदेव आपसे मिलने के लिए परम योगी कृपाशंकर जी आए हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, अगर आप आज्ञा दे तो मैं उन्हें बुलाकर ले आऊं। स्वामी रामानंद जी ने आज्ञा दी और कहा कि उन्हें लेकर आ जाओ। अब जैसे ही परम सिद्ध योगी कृपाशंकर जी स्वामी रामानंद जी के पास आए, उनको प्रणाम कर कर कहने लगे, हे महाराज, हमने तो आपका नाम सुना था, जगत कल्याण के लिए आपका अवतार हुआ है, यह हमें तो आज ही पता चला। आपके इस आश्रम पर आकर आपका दर्शन करके आपके भक्तों को देखकर हम तो धन्य हो गए, धन्य हो गए। तब स्वामी रामानंद जी कहने लगे, कृपाशंकर जी, आपका तो ये नियम था कि आप धरती पर नहीं उतरते, फिर आज कैसे उतर आए? तब कृपाशंकर जी हंसते हुए कहने लगे, स्वामी जी, वो तो मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था, पर आपके शिष्यों की परीक्षा लेकर ही मैं समझ गया कि जिस तरह से आप समस्त संसार के पूजनीय हो, वैसे ही आपके शिष्य भी बहुत पूजनीय हैं। अपने शिष्य की महिमा सुनकर स्वामी रामानंद जी बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि गुरु सबसे ज्यादा प्रसन्न तभी होते हैं जब उनके शिष्यों की प्रशंसा होती है। स्वामी रामानंद जी ने अनंतानंद को बुलाकर पूछा, वत्स, तुम्हें ये आकाश में उड़ने की शिक्षा कहाँ से मिली? तब अनंतानंद जी ने हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, सब आपकी ही कृपा का प्रसाद है। आपकी कृपा से मुझे ज्ञान मिला, परमात्मा की कृपा से ये शक्ति मिली। अब आप यही कृपा कीजिए कि मुझे इन शक्तियों पे कभी भी अभिमान ना हो।
स्वामी रामानंद जी महाराज ने अनंतानंद को हृदय से लगाकर कहा कि हमारे पास आप ही धर्म का प्रचार करोगे। और कहते हैं जब स्वामी रामानंद जी महाराज प्रभु में लीन हो गए तब स्वामी अनंतानंद जी महाराज ही आश्रम की गद्दी पर विराजित हुए। स्वामी रामानंद जी महाराज के बड़े बड़े विद्वान संत शिष्य हुए, जिनमें कुछ नाम कबीर दास जी, पीपा जी का, स्वामी अनंतानंद जी का, और वहीं अनंतानंद जी के शिष्य भी बड़े विद्वान और पूर्ण हुए। अनंतानंद जी के शिष्य हुए नरहरिदास जी के शिष्य हुए तुलसीदास जी महाराज। वही तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस को समस्त जनों तक पहुंचाया था। कहते हैं एक दिन अनंतानंद जी आश्रम पर सेवा कर रहे थे, तब कश्मीर का एक विद्वान पंडित आकर काशी में कहने लगा कि मुझसे कोई शास्त्रार्थ करे। अगर कोई मुझसे शास्त्रार्थ में हरा देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि काशी के लोग बड़े विद्वान हैं। अगर कोई मुझे शास्त्रार्थ में नहीं हरा पाता तो मैं सबको यही कहूंगा कि काशी के लोग विद्वान नहीं है। भाई काशी तो नगरी विद्वानों की है। अब काशी के बड़े बड़े विद्वान पंडितों ने कश्मीर के उस पंडित के साथ शास्त्रार्थ किया, पर सब हारते चले गए। और वो कश्मीर का जो पंडित था वो तो गर्व से फूला नहीं समा रहा था। तब वो कश्मीर का पंडित फिर से कहने लगा कि है कोई बनारस में आए और मुझसे शास्त्रार्थ करे। तब किसी ने कहा कि अगर तुम्हें शास्त्रों के विषय में कोई भी सवाल जवाब करना है तो आप रामानंद मठ के स्वामी अनंतानंद जी के पास चले जाओ। अगर वो तुमसे हार गए तो पूरा काशी नगरी ही हार स्वीकार कर लेगा। अब सबकी बात सुनकर वो कश्मीर का पंडित स्वामी अनंतानंद जी के पास पहुंच गया और बोला, मैं तो आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं, आप मुझे समय दीजिए। अब स्वामी अनंतानंद जी तो थे भगवान के सच्चे भक्त, उनका तो शास्त्रार्थ में मन ही नहीं लगता था। वो तो कहते थे कि भाई एक एक मिनट हमारा कीमती है और प्रभु का सुमिरन हमें करना है और यही सबसे बड़ा काम है, बाकी सब तो फिजूल है। अब वो पंडित जिद करते हुए कहने लगा कि मुझे तो आपसे शास्त्रार्थ करना ही है, या तो आप मुझे कागज पर लिख दो कि आप हार गए, अपनी हार स्वीकार कर लो, कागज पर लिख के मुझे दे दो। अब स्वामी अनंतानंद जी ने सोचा कि हरिजन तो हरा भला है, तभी हम दूसरों से बहस में बच पाएंगे, और ऐसा सोचकर उन्होंने एक कागज मंगाया और उस कागज पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। थोड़ी देर लिखने के बाद वो कागज शास्त्रार्थ करने जो पंडित जी आए थे कश्मीर से, उनके हाथ पे पकड़ा दिया। जैसे ही कश्मीर के पंडित ने उस कागज को पढ़ा तो उस कागज को पढ़कर वो भागता हुआ स्वामी अनंतानंद जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, महाराज मैंने हार स्वीकार की। अब सब लोग देखकर बड़े हैरान, अभी तो ये शास्त्रार्थ करने के लिए इतना चीख चिल्ला रहा था, अभी क्या हुआ, उसने कैसे हार स्वीकार कर ली? यहाँ तो वो उनको बोल रहा था। लोग पूछने लगे कि क्या हुआ, पंडित जी से हार कैसे स्वीकार कर ली, अभी तो कुछ बातचीत भी नहीं हुई है। तब वो कश्मीर का पंडित सबके सामने कहने लगा, स्वामी अनंतानंद जी ने उस कागज पर सारे जवाब लिख कर दे दिए जिन्हें मैं इनसे पूछना चाहता था। मुझसे बिना बात किए ही इन्होंने मेरे मन की सारी बात जान ली और अब मैं समझ चुका हूं कि ये इतने विद्वान हैं, इनसे शास्त्रार्थ करना का कोई लाभ ही नहीं, इसलिए मैंने अपने आप ही अपनी हार स्वीकार कर ली। अब तो सारी सभा के बीच में जोर जोर से स्वामी अनंतानंद जी की जय जयकार होने लगी। सब कहने लगे कि भक्ति के मार्ग पर जो बढ़ता है उसकी जय जयकार तो अपने आप ही हो जाती है ना। ऐसे हैं स्वामी अनंतानंद जी। स्वामी अनंतानंद जी महाराज इस विश्व में विख्यात हुए और अंत में हमारे ठाकुर जी के धाम हो गए और अनंत में ही लीन हो गए। स्वयं ब्रह्मा जी के अवतार अनंतानंद जी महाराज के रूप में धरती पर आकर सबको भक्ति सिखाई। स्वामी रामानंद जी महाराज के शिष्य बने और तुलसीदास महाराज के दादा गुरु थे। महान दिव्य विभूति थे स्वामी अनंतानंद जी महाराज। ऐसे परम आदरणीय भागवत भक्त के पावन श्री चरणों में हम सबका बारंबार प्रणाम है। अंत में श्री कृष्ण के श्री चरणों में 2 शब्द। हे श्याम ठाकुर मेरे, तेरी चौखट पर सारी दुनिया का आना जाना है। कलयुग में हर भक्तों का बस यही तो एक ठिकाना है। इत्र की खुशबू जैसा महकता है आपका दरबार, ऐसे ही खुशियों से महका दो हम सब का परिवार सुख संसार। बोलो भक्त और भगवान की जय। मेरे मुरली मनोहर नंदलाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।
अगर संत के जीवन ने आपके दिल को छुआ, भक्ति और विश्वास बढ़ा, अपने प्रभु के लिए मन मचला, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबको भक्ति का प्रभाव बताओ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।